हेलो एवरीवन, आई एम आकांक्षा चौहान एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल अवर एजुकेशन। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने हाल ही में लोकसभा में 2022-2023 का बजट पेश किया है। ये बात आप सभी जानते हैं। ये निर्मला सीतारमण जी का चौथा बजट है और देश में कोरोना के आने के बाद से जो सिचुएशन कोरोना की वजह से हुई है उसके दौरान का ये दूसरा बजट है। ये बजट दोस्तों एक ऐसे टाइम पर आ रहा है जहां पर पूरा देश तीसरी लहर से तो जूझ रहा ही है, तो कहीं ना कहीं खास इंसान हो या आम लोग हो, हर किसी को इस बजट से काफ़ी उम्मीदें भी हैं। बजट को आगे जानने से पहले हम आज की वीडियो में बात करेंगे कि आखिर बजट होता क्या है। तो दोस्तों बजट एक तरह का फाइनेंशियल प्लान है, आने वाले एक साल का एक फाइनेंशियल ईयर का, जिसमें गवर्नमेंट को कितना पैसा आएगा, कितना गवर्नमेंट खर्चा करेगी, इन सब का पूरा लेखा जोखा होता है। इन शॉर्ट ये एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो फाइनेंस मिनिस्टर लोकसभा में पेश करते हैं। अब बजट आज के समय से पेश नहीं हो रहा है। बजट की एक काफ़ी पुराना इसका पास्ट रहा है। देश में यूनियन बजट पेश करने की काफ़ी एक पुराना ट्रेडिशन रहा है जो कि देश की आज़ादी के पहले से ही शुरू हो गया था। इस दौरान इसमें कई बदलाव हुए हैं, कई सुधार किए गए हैं। जो बजट पहले ब्रीफकेस के रूप में शुरू हुआ था वो धीरे धीरे लेजर अकाउंट में आना शुरू हुआ और अब आप देखोगे तो बजट धीरे धीरे डिजिटल फॉर्म में भी प्रेजेंट होने लगा है। तो भारत का जो पहला बजट था वो ब्रिटिश क्राउन के अंडर पेश हुआ था। 7 अप्रैल 1860 को ये पेश किया गया था और इसे ईस्ट इंडिया कंपनी से जुड़े स्कॉटिश अर्थशास्त्री और नेता जेम्स विल्सन ने पेश किया था। उन्हें भारतीय बजट का संस्थापक भी माना जाता है। स्वतंत्र भारत का पहले जो बजट यानी कि फाइनेंस मिनिस्टर थे वो थे आर षणमुख शेट्टी। इन्होंने 26 नवंबर 1947 को शाम 5 बजे बजट पेश किया था। हालांकि ये पूरा बजट नहीं था, इसमें सिर्फ इंडिया की इकोनॉमी को रिव्यू किया गया था, इंडिया की इकोनॉमी को देखा गया था, जाना गया था और कोई नया टैक्स भी इस दौरान इम्प्लीमेंट नहीं किया गया था। तभी इसको हम एक परफेक्ट बजट नहीं बोल रहे हैं। अब मैं आपको बता दूं कि आखिर बजट का नाम बजट कैसे पड़ा। तो बेसिकली बजट फ्रेंच का एक शब्द है बगेट, वहां से लिया गया है और बगेट्स का मतलब होता है एक लेदर का सूटकेस या एक ब्लैक लेदर का पर्स। हालांकि इस बार हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने लेदर का सूटकेस ना यूज करते हुए एक रेड कलर के फाइल टाइप बैग को यूज किया है, बट फिर भी इसका नाम बजट ही शुरू से पड़ गया था। तो आज के टाइम पे भी हम इसे बजट नाम से ही जानते हैं, लेकिन इसका जो एक्चुअल नाम है वो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। सिर्फ एक ब्लैक कलर के सूटकेस की जो ब्लैक कलर की सूटकेस है उसकी वजह से इसको हम बजट कह के इसको बुलाया जाता है और बजट ही इसका नाम पड़ा है। लेकिन एक्चुअल नाम की बात करें तो मैंने आपको बताया इसका एक्चुअल नाम एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है और ये एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 112 के अंदर आता है। अब आपको बताते हैं कि आखिर ये एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बजट क्यों प्रिपेयर किया जाता है। तो बेसिकली गवर्नमेंट आने वाले से जो फाइनेंशियल ईयर है, यानी कि जो फाइनेंशियल ईयर है जो कहाँ से शुरू होता है, बेसिकली 1 अप्रैल से 31 मार्च तक ये चलता है। तो उसमें जितने भी गवर्नमेंट के डेवलपमेंट रहेंगे, जो डेवलपमेंट गवर्नमेंट करेगी, जितने भी सेक्टर्स में चाहे वो करे, जितने सेक्टर में वो काम करेगी, उसका एक एस्टिमेट खर्चा तैयार करा जाता है। अब ये खर्चा करने के लिए गवर्नमेंट को रेवेन्यू की ज़रूरत होती है। तो जो गवर्नमेंट है वो बजट में अपना एक एस्टिमेट लगाती है, एक तुक्का लगाती है। अब तुक्का मान लीजिए कि आखिर कितना उसके पास टैक्स कलेक्शन आएगा, कितना उसके पास यानी कि टैक्स रेवेन्यू आएगा, कितना उसके पास नॉन टैक्स रेवेन्यू आएगा। तो एक लाइन में कहूँ तो गवर्नमेंट एस्टिमेट लगाती है अपने रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर का पूरे एक फाइनेंशियल ईयर के दौरान। इसी को हम बजट कहते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ आया होगा। कुछ डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमको बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगी कि आखिर बजट कितने तरह के होते हैं। तब तक चैनल पर बने रहें और वीडियो को शेयर करें। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।